आई थिंक लुक एट द डिफेंस। अब सेल्स रॉक्स आखिरी प्लेयर बचे हैं। सडनली जो फनाटिक एडवांस करी थी, अग्रेशन दिखा रही थी, गॉडलाइक को बैक फुट पे डाल रहा था, वो एक नॉक के साथ ही बदलता हुआ नजर आया, जिसकी मैं बात कर रहा था। और आई थिंक कमेंडेबल डिफेंस यहाँ पे गॉडलाइक की तरफ से हमें देखने को मिला, और बिल्कुल फनाटिक को खत्म करते हुए नजर आएंगे यहाँ पे। देखना होगा, लेकिन यहाँ पर अगर प्लेन पाथ की अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे प्लेन जो है वो निकल चुका है एंड ये जाएगा मॉन्टेनिगरो से लेकर इम्पाला तक। एंड ज्यादातर जो बीच में सिटीज आती है, मेजर जो सिटीज है यहाँ पे एल्पोजो, मॉन्टेनिगरो, उसके बाद यहाँ पे पावर ग्रिड, पेकार्डो, सैन मार्टिन, ग्रेवयार्ड, मिनास जेनरल्स, ला बेंडिटा, लॉस लियोनिस, इम्पाला, सभी को यहाँ पे कवर कर लेगा। एंड अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम लोग नजर डालें, क्रैटर फील्ड, ला कॉबरेरिया, तोरे अहुमादा, कैंपो मिलिटार, क्रूज डेल वैले, अल-अज़हर, वहां पे टीम को अगर पहुंचना है तो उनको व्हीकल्स जो है वो उठाने होंगे एंड एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्लाइड जो है वो करना पड़ेगा। वहीं पर कल भी हम लोगों ने देखा था, कल गाड़ी को लेकर कितनी ज्यादा जो मारा मारी थी वो होती हुई नजर आई थी। काफी सारे जो प्लेयर्स थे वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक काफी अच्छा सीरियस डैमेज दिया फनाटिक को, लेकिन फनाटिक के जो सभी प्लेयर्स है वहां पे इजीली बच जाएंगे। एंड आरआईपी के लिए थोड़ा सा, पिछले वाला मैच बहुत ही प्यारा था टीम आरआईपी के लिए, लेकिन यहाँ पर एक अर्ली कैजुअलिटी होती हुई एंड सरप्राइज बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग जो फनाटिक ने दिया है। बिल्कुल आई थिंक सरप्राइज दिया। इधर गन भी चेंज कर सकते हैं, M16 है उनके पास, एंड देखते हैं क्या स्कारल उठाएंगे। एंड बिल्कुल यहाँ पे स्कारल उन्होंने उठा ली है। एक ऑटोगन और एक DMR, आई थिंक एक अच्छा कॉम्बो है। एस्टर की बात करें, SKS और स्कारल, आई थिंक परफेक्ट कॉम्बो मैं कहूंगा यहाँ पे मिरामार के लिए, क्योंकि मुझे लगता है काफी सारे लोग चाहते हैं कि M4 की जगह स्कारल यूज करें। बिल्कुल गॉडलाइक के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनको यहाँ पर अभी कोई भी परेशान करने के लिए नहीं है, तो एक अच्छा खासा टाइम जो है वो लोग यहाँ पे लूट को दे सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हस्तर के पास यहाँ पर जो स्कारल और 6x का कॉम्बो हमें नजर आ रहा है, SKS वो यहाँ पे चलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो आराम से लूट कर सकते हैं, बहुत ही आराम से इस गेम को आगे ले जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन बाकी टीम्स के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे, बाकी टीम्स जो है काफी ज्यादा क्लोज इन करती हुई नजर आएंगी इस लॉस लियोनिस के हिस्से में। एंड एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे होती है, 4 किल्स यहाँ पे मिल चुके हैं। वहीं पर गॉडेल की अगर हम बात करें, ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं। वहीं पर एक बहुत ही प्यारे ग्रेनेड के साथ अमन एंड सांगवान दोनों को नॉकडाउन कर दिया एंड वाइपर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। वाइपर को पीछे की ओर जाना होगा अपनी टीम के लिए एक अच्छी रैंकिंग निकालने के लिए। बिल्कुल आई थिंक वाइपर पीछे जाता देखेंगे। और लॉस लियोनिस की बात कर रहे थे, वो जो सारी टीम सी रोटेट कर रही थी, आई थिंक एक छोटे से नॉक चोक में फंस चुकी है। INT के सामने 7 C's की लाइनअप गोइंग टू बी रियली अमेजिंग गेम, क्योंकि कल का कॉन्फिडेंस 7 C's के साथ है। बट यहाँ पे देखा 7 C's यहाँ पे टीम INT की फाइट चल रही है, लेकिन शायद जो प्लेयर्स कितने यहाँ पे बचे हुए हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया एंड उसी चीज का यहाँ पे फायदा उठाते हुए टीम INT नजर आई। इजी यहाँ पे किल्स उनके लिए लिख जाएगी एंड एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट में जा रही थी फाइट, काफी मुश्किल में टीम INT लग रही थी, लेकिन उसके बाद एंड रिजल्ट में यहाँ पे टीम INT के लिए अच्छा ये मैच, ये अच्छा जो फाइट है वो जाता हुआ। वहीं पर अगर हम बात करें सोनिक फोक्स, ये ग्रेनेड थोड़ा सा आपको अजीब नहीं लगा? बिल्कुल अजीब लगा, लेकिन फनाटिक के फ्रैंकी ने, कितने प्लेयर्स AWM चला रहे हैं प्रिंस भाई, एक और AWM का करारा झटका यहाँ पे आता है और जैसे ही नॉक करा, ऐश ने बिल्कुल सीधा यहाँ पे रश कर दिया है। एंड देखना होगा बाकी जो प्लेयर्स हैं वो किस तरह से डिफरेंट एंगल यहाँ पे क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। वहीं पर गॉडल के साथ 4 वर्सेस 4 का फाइट है। ऑलरेडी 6 किल्स यहाँ पे टीम फनाटिक के खाते में नजर आ रही है, तो टीम जो है पूरी तरीके से तैयार है अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। एंड बिल्कुल फाइनल बॉस को भी यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया गया है, तो यहाँ पर फाइनल बॉस के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है एंड देखना होगा। बिल्कुल यहाँ पे देखना पड़ेगा फनाटिक किस तरह से अपना अटैक बुनती है। बट मैं रिवेंज की बात करना चाहूँ तो आई थिंक काफी ज्यादा बैकवर्ड पे यहाँ पे चले गए। अक्षत आखिरी प्लेयर बचे, अक्षत स्पॉट हो सकते हैं और बिल्कुल अक्षत को स्पॉट किया गया बट नॉक नहीं करेंगे। एंड फाइनली यहाँ पे रिवेंज को खत्म कर दिया गया है गॉड लाइक की तरफ से। लेकिन मेरे हिसाब से जो किल फीड है वो यहाँ पे बढ़ चुकी है पूरी की पूरी टीम फनाटिक एंड इस चीज का फायदा उठानी जाएगी। और एक्जी यहाँ पे नॉकडाउन है, हस्तर किल एंड क्रॉन्टन के ऊपर यहाँ पे जिम्मेदारी उनको उठा दिया गया। रिवाइव जो मिल चुका है, बैक टू बैक ग्रेनेड्स यहाँ पे ओएस की तरफ से आते हुए, टीम फनाटिक की तरफ से आते हुए। ओएस एक सरप्राइज एंगल पे पहुंचे जरूर है, उनकी तरफ से लगातार यहाँ पे थ्रोएबल्स का इस्तेमाल होता हुआ फुटस्टेप रीड किए जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर और यहाँ पे कुक्ड होता तो शायद वहां पे हस्तर को एक डैमेज जो था वो पड़ सकता था, लेकिन फिर भी सभी जो विंडोज ओपन है सभी को यहाँ पे ब्लॉक करने के लिए थ्रोएबल डाल दिया गया है। बिल्कुल आई थिंक एक अच्छे थ्रोबल थे, बट जब आप कुक नहीं करते ना तो आपके ओपोनेंट को थोड़ा तो चांस मिल ही जाता है कि वहां से बच के किसी और कमरे में जाने का जिसकी तरफ से आपको एंगल ना मिल रहा हो। तो आई थिंक ऑब्वियस ग्रेनेड्स थोड़ा सा वेस्ट इधर चले गए, बट स्टिल 4v4 की फाइट है। फनाटिक वर्सेस गॉड लाइक, 2 ऑफ द बेस्ट टीम्स इन इंडिया आर फाइटिंग राइट नाउ प्रिंस भाई, एंड आई एम रियली पम्प्ड फॉर दिस एक्शन। बिल्कुल एंड मजा आने वाला है। 4 वर्सेस 4 की फाइट अभी तक यहाँ पे टीम ने बचा के रखी है। अब एक मौके पे ऐसा लग रहा था गॉडल के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी तक यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर फनाटिक मेरे को समझ नहीं आ रहा कितने सारे थ्रोएबल्स इन्होंने बैग में छुपा के रखे हैं। जब से यहाँ पर आए बैक टू बैक हमें रेड जोन का यहाँ पे माहौल जो है वो नजर आ रहा है। अभी भी हम लोग देख सकते हैं फ्रैंकी के पास अभी भी नेट्स की कमी नहीं है।
बिल्कुल, आई थिंक नेड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है। हर प्लेयर एक टीम में 5-6 नेड लेके चलता है, तो 20 नेड आपके पास होते हैं एंड आई थिंक 20 नेड काफ़ी होते हैं एक टीम को बैकफुट पे डालने के लिए। और वो जो बारिश हम देखते हैं, इट्स रेनिंग फ्रैग्स का जो मैं बोलता हूँ, वो चीज़ इसी तरह से देखने को मिलती है कि सारे टीम्स प्लेयर्स एक अलग अलग नेड एक टाइम पे करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे इन ग्रेनेड्स ने जो दबाव है यहाँ पे कॉर्डल की स्क्वाड के ऊपर जरूर बनाया। पहले हमें वेयर हाउस की साइड पे नजर आ रहे थे, लेकिन पीछे जाते बैक ऑफ करते करते यहाँ पर अब जो इस कंपाउंड की जो बाउंड्री है वहां तक यहाँ पे गॉर्डन पहुंचती हुई नजर आ गई है। बिल्कुल, बट देखना पड़ेगा। अभी भी कमेंडेबल ये है कि गॉर्डल ने नॉक नहीं खाया है, भले ही पीछे गए हैं, भले ही टीपीपी लेते रहे, थोड़ा सा संभल के खेल रहे हैं, बट नॉक नहीं खाया है। और यहाँ पे नॉक अगर फनाटिक को आ जाता है तो आई थिंक गॉर्डल जो पीछे गए हैं ना, जितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल पीछे करा उतना आगे भी करते नजर आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे एग्रेशन जो है वो उनकी तरफ से यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है, लेकिन गॉर्डल के लिए सबसे अच्छी बात है कि कम्युनिकेट कर रहे हैं। चारों के चारों प्लेयर्स काफी हद तक यहाँ पर एक साथ नजर आ रहे हैं। तो अगर कोई भी ऐसा मौका जो है वो यहाँ पे नहीं बन रहा है कि यहाँ पर चारों जो प्लेयर्स है वो एक दूसरे को कवर ना दे पाए, तो बिल्कुल अगर एक प्लेयर के ऊपर भी फायर होगा तो जरूर यहाँ पर दूसरी टीम जो है भारी, दूसरा प्लेयर जो है भारी पड़ता नजर आएगा। लेकिन क्रॉन्टन और एक्सी को एक हेवी डैमेज यहाँ पे लगता है। 1 वर्सेस 1 का सिचुएशन है, यहाँ पे हस्तर के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन एक बहुत ही प्यारा यहाँ पे नॉक जो है वो निकाला एंड फ्रैंकी को मेरे हिसाब से इंस्टेंटली गेम से बाहर करने की कोशिश करेंगे। एंड बिल्कुल यहाँ पे टीम फनाटिक को झटका लगता हुआ। बिल्कुल, आई थिंक लुक एट द डिफेंस। अब सेल्स रॉक्स आखिरी प्लेयर बचे हैं। सडनली जो फनाटिक एडवांस करी थी, अग्रेशन दिखा रही थी, गॉडलाइक को बैकफुट पे डाल रहा था, वो एक नॉक के साथ ही बदलता हुआ नजर आया, जिसकी मैं बात कर रहा था। और आई थिंक कमेंडेबल डिफेंस यहाँ पे गॉडलाइक की तरफ से हमें देखने को मिला और बिल्कुल फनाटिक को खत्म करते हुए नजर आएंगे यहाँ पे। एंड इस टाइम पे फनाटिक यही सोच रही होगी एंड फनाटिक के सभी फैंस यही सोच रहे होंगे कि एक ही झटके में ये सिचुएशन कैसे बदल गई। एंड सही बताओ तो यही ई स्पोर्ट्स है। हम लोग यहाँ पर स्पेक्टेट करते हैं, यहाँ पर हम लोग घर पे बैठ के यहाँ पे देखते हैं। हम लोग को नहीं पता होता कि कितनी मेहनत जो है वो यहाँ पे लग रही है, कितना कम्युनिकेशन यहाँ पे प्लेयर्स का लग रहा है। एंड वही चीज यहाँ पे गॉडलाइक जो है वो दिखाते हैं। एक ही झटके में आपने देखा कि किस तरह से सिचुएशन जो है वो यहाँ पे फनाटिक से पलट के गॉडल पे चली गई। एंड आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट डिफेंस। इधर नजर डालें तो सोल के वाइपर आखिरी एलिमिनेट होता हुआ 11वें पायदान पे। चलेंगे फटाफट से गॉड लाइक के पास है। आई थिंक आज के मैच का मूवमेंट ऑफ द मैच अगर किसी मूवमेंट को मिलेगा तो वो जो डिफेंस गॉड लाइक ने करा फनाटिक के सामने, आई थिंक वो इनक्रेडिबल था। क्योंकि यू नो फनाटिक फ्रंट फुट पे खेल रहा था एंड दे वर ट्राइंग टू फ्लैंक फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। राइट से भी आ रहे थे, लेफ्ट से भी जा रहे थे, सेंटर से भी सेल्स के रॉक्स अटैक कर रहे थे और गॉड लाइक नॉक नहीं खाया उन्होंने। नेड्स बहुत सारे करे थे फनाटिक ने, बट फिर भी नॉक नहीं हुए गॉड लाइक के प्लेयर्स। एंड इन द एंड गॉड लाइक एक नॉक करा, दूसरा नॉक करा, फिर सीधा अटैक करके खत्म करा। चलिए माफ करना, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था मेरे को, लेकिन अभी हम लोग वापस आ चुके हैं। एंड बिल्कुल यहाँ पे स्पेरो बताइए। बिल्कुल, यहाँ पे आप सिनर्जी की बात कर रहे थे। मैं जोन के अंदर जाने की जो जद्दोजहद चालू हो चुकी है, प्लेयर जो कम नजर आते हैं। डोंट वरी प्रिंस, द फ्यूचर इज ब्राइट। आई थिंक टेंसेंट को भी इस प्रॉब्लम के बारे में पता है और वो इसको रेक्टिफाई करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाइनीज वर्जन पे नजर डालें तो चाइनीज वर्जन में ये जो रिकॉइल है अपनी M4 और बाकी सारी गन्स का, वो बढ़ा दिया गया है, तो आप यूज नहीं कर सकते उनको लॉन्ग रेंज में। इसीलिए चाइनीज प्लेयर्स को आदत होती है रेड डॉट को M4 के साथ चलाने में, क्योंकि आप उस पर बड़ा स्कोप लगाते हैं वो बहुत ज्यादा हिलती है। बिल्कुल, ये चीजें जो है वो फिक्स भी होनी चाहिए ताकि हमें आगे आने वाले समय में DMRs का जो एक एक्चुअल रोल है यहाँ पे गेम में वो यहाँ पे देखने को मिल सके। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें इस पूरे सर्कल की सिचुएशन की, तो हम लोग ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स को देख सकते हैं। एक प्लेयर वहां पे नॉकडाउन है, नियो को बचाने के लिए यहाँ पे आसपास हम लोग देख सकते हैं स्काउट कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि एक स्मोक डाल सके। दैट इज रियली वियर्ड, क्योंकि वहां पे एक और प्लेयर यहाँ पे मार्कोस गेमिंग के आई थिंक द डूड थे या फिर सूर्या थे, वो बिल्कुल सामने बैठे हुए थे और उनको शॉट भी नहीं लिया उन्होंने। पावर हाउस 4 किल के साथ फिफ्थ, गॉडल की स्क्वाड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 13 किल के साथ 6th पोजीशन, टीम से